जय हिंद का नारा किसने दिया था? वर्ष 1907 में एक छात्र था जिसका नाम था चंपक रमन पिल्लई। उसने सबसे पहले अपने देश के, अपने छात्रों में, अपने स्कूल के, अपने कॉलेज के छात्रों में राष्ट्र भावना पैदा करने के लिए जय हिंद का नारा इजाद किया और उसने पूरे अपने स्कूल में लोगों को कहा। उसके बाद वो चला गया जर्मनी और जर्मनी के बाद 1930 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से वियना में मिला। वहाँ उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो सबसे पहले अभिवादन किया वो जय हिंद कह के किया। तो असल में अगर हम देखें तो इस जय हिंद के नारे की जो ओरिजिन है वो है चंपक रमन पिल्लई के द्वारा। लेकिन उसका हुआ ऐसा ना कि जैसे हमारे अगस्त ऋषि ने बिजली क्या होती है बता दी, लेकिन उसको प्रसारित नहीं किया। तो नतीजा क्या हुआ कि जो उसका पेटेंट हुआ वो हमारे अगस्त मुनि के नाम नहीं हुआ, वो किसी और के नाम हो गया। इसी प्रकार पेटेंट नहीं हो पाया उसका। उसके बाद क्या हुआ, जब इंडियन लीजन की स्थापना हुई जर्मनी में, तो एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आबिद हसन जो उनके असिस्टेंट थे वो उस पूरे अपनी फौज का राउंड ले रहे थे। तो जब राउंड ले रहे थे तो उनको कोई उनसे कह रहा था जयराम जी की, राम जी की, कोई कह रहा था कि सत श्री अकाल, कोई कह रहा था अस्सलाम वालेकुम। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मेरी फौज के अंदर इतने सारे अगर नारे होंगे तो यूनिटी कैसे होगी, एकता कैसे होगी। तो उन्होंने आबिद हसन से कहा कि तुम मुझे सजेस्ट करो, तुम मेरे सहायक हो, तुम मुझे सजेस्ट करो कि एक ऐसा नारा जिससे मेरे फौज के सारे लोग बंध जाएं। तो आबिद हसन ने कहा जय हिंदुस्तान की। तब नेताजी को एकदम से स्ट्राइक हुआ कि मुझसे किसी ने कितने दिन पहले जय हिंद बोला था। तो नेताजी ने तुरंत ही कहा कि नहीं, जय हिंदुस्तान की नहीं, कुछ शॉर्ट कर दो, इसको जय हिंद कर दो। तो उस तरीके से ये जय हिंद का नारा आया और इसको पॉपुलराइज किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसलिए जो क्रेडिट बेसिकली सबसे ज़्यादा जाता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाता है। सेकेंड नंबर पर जाता है आबिद हसन साहब को। आबिद हसन साहब का नाम आप लोगों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी इसलिए है कि अगर आज आप देखेंगे ना, आज पूरे आप वीडियो उठा के अपने यूट्यूब उठा के देख लीजिए, रोज़ आपको उल्टे सीधे लोगों के बयान आ रहे हैं कि जो हमारे देश के जो दो प्रमुख धार्मिक लोग हैं, हिंदू और मुसलमान, उनको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आबिद हसन साफरानी साहब के, आबिद हसन की बात बताना चाह रहा हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के इतने बड़े सपोर्टर थे कि उन्होंने कहा कि भाई जो हिंदुओं का जो पवित्र रंग है वो सैफरन होता है। तो उन्होंने अपना नाम आबिद हसन साफरानी रख दिया, अपना नाम उन्होंने आबिद हसन साफरानी रख दिया। वो इस देश के एक समर्पित नागरिक थे जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की और राष्ट्रीय एकता की बात करते थे। अपना नाम भी उन्होंने बदल दिया। तो इसलिए हमको जब हम जय हिंद की बात करते हैं तो हमको ऐसे सभी लोगों का नाम याद आना चाहिए जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी और देश के लिए उन्होंने अपना स्वयं का, अपने नाम का परिवर्तन कर दिया, सब कुछ अर्पित कर दिया।